नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया था। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को उनकी गारंटी वाले बयान की याद दिलाते हुए ये भी कह दिया कि अगर आपकी सरकार आई तो किसी योजना को बंद न करने की गारंटी भी दीजिए। एक तरफ कांग्रेस की राजस्थान में सरकार रिपीट करने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम गहलोत पीएम मोदी को उनकी गारंटी याद दिलाते दिलाते ये बयान दे गए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं। गांधी जी को तो सदियों तक याद किया जाएगा, अनंत काल तक। वो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा महापुरुष था जिसने देश को नहीं दुनिया को संदेश दे दिया हो, और जिसके बर्थडे को, जन्म दिवस को अगर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रही हो, तो आप सोच सकते हो कि हमें और हमारे मुल्क को गर्व होना चाहिए कि हमारे अपने गांधी दुनिया के हर कोने कोने के अंदर याद किए जाते हैं। ये हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाता भी है। तो उस जयंती पे जब सब इकट्ठे होते हैं तो गर्व महसूस होता है। इस मौके पर तो हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो उनका मार्ग था, संदेश था, उसको आत्मसात करें। कम से कम और कुछ नहीं तो मैं इस मौके पर युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा, और कितना आप गांधी को पढ़ेंगे क्या करेंगे, एक जीवनी जो उनकी है सत्य के प्रयोग, एक पढ़ लो खाए। मैंने कोई ज़्यादा अध्ययन नहीं किया मेरे गांधी जी का, बहुत उनके तो सैकड़ों लाखों विचार है। जीवनी जो है वो कोई पढ़ ले, और टुकड़ों में जब कभी कोई अवसर आए, कोई किताब मिल जाए कहीं लाइब्रेरी में, आप उसको पढ़ लो, काम चल जाता। आप समझ सकते हो गांधी जी की विचारधारा क्या थी, वो क्या था। ये मेरा मानना है। एक जीवनी पढ़ लीजिए, और जीवनी पढ़ने के तो आपके व्यक्तित्व निखार आएगा, सोच में बदलाव आएगा। वो सोच होगी रचनात्मक सोच होगी, समाज की सोच होगी, देश की सोच होगी, देशवासियों की सोच होगी। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा संदेश आज के मौके पर। मिशन 2030 का कार्यक्रम 5 तारीख को रखा है। प्रधानमंत्री कितने सुझाव आए हैं और किस तरह से लागू किया जाएगा पूरा? वो तो लॉन्च होगा। एक जो सबके विचार आए हैं, ये एक सोच है सरकार की कि वर्तमान सरकार ने गुड गवर्नेंस दी है। हमारा मानना है कि ऐसी गवर्नेंस देश में किसी राज्य में नहीं हुई होगी जो हमारी हुई है, और इसीलिए राजस्थान चर्चा के अंदर, हर राज्य के अंदर इसीलिए चर्चा में है। और राज्य सरकार हमारे जो कार्यक्रम हैं, जो फैसले हैं, कानून पास किए हमने, उसका अध्ययन कर रही है, गारंटी दे रही है हमारे अपनी पब्लिक को। वहाँ पर हम सरकार में आएंगे तो ये गारंटी हमारी है। वो गारंटी हमारी जो हमने यहाँ लागू कर दी है, उसको वो देना चाहते हैं। अच्छी बात है। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो है सोच, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान ने पहल करी है। राजस्थान चर्चा में आ गया है। राजस्थान की जीडीपी, राजस्थान की आर्थिक विकास दर, राजस्थान में कई क्षेत्रों में नंबर 1 है हम लोग। कई क्षेत्रों में नंबर 1 पहुंच गए हम लोग। सारी संस्था यहाँ आ गई, संस्था शिक्षाओं की। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर लाजवाब काम हुए। रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। और पिछली 5 साल में कंपेयर करें तो रात और दिन का आपको फर्क मिलेगा। पिछली गवर्नमेंट के बाद 5 साल, हमारी सरकार 5 साल, अगर आप कंपेयर कर लो तो मैं समझता हूँ कि मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। बल्कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं हमारी योजनाओं का अध्ययन करवाएं और लागू करें। ओपीएस क्यों नहीं लागू करते हैं? मानवीय दृष्टिकोण है कर्मचारियों के लिए। आरजीएसएस राज्यों के अंदर हमने दिया है, सिक्योरिटी हेल्थ की उनकी,
25 लाख का बीमा हमने दिया है, केंद्र क्यों नहीं दे सकता है? आराम दे सकता है, आराम दे सकता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसा काम किया जो असंभव हो उनके लिए। हर राज्य के लिए संभव है। हमसे बातचीत करें, हमें बुलाए, हमारे लोग चले जाएंगे अधिकारी बताने के लिए। हम चाहते हैं पूरे देश में लागू हो। आज सिक्योरिटी चाहिए हर व्यक्ति को, हेल्थ की भी। इतना महंगे का जमाना है, ऑपरेशन में 5 लाख 10 लाख 20 लाख कितने खर्च होते हैं। मकान गिरवी रखते हैं लोग, गहने बिक जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है, उधार लेते हैं लोग, सब आराम हो गया। तो इसलिए आज हमारा मॉडल है वो राजस्थान स्टेट का मॉडल बन गया है, मॉडल स्टेट के रूप में उभर जाया राजस्थान। 30 का जो हमने जो विजन की बात करी है उसके लिए दी है कि हर व्यक्ति सोचे भाई कि क्या होना चाहिए 30 के अंदर। जो लाखों लोग सोचेंगे तो उसके मंथन होगा, अच्छी बात निकल के आएगी। हम जानते हैं कि अधिकांश लोगों ने शिकायतें की होगी, सरकार की भी की होगी, आलोचना भी की होगी, अपनी पीड़ा बताई होगी, वो भी हमारे लिए फीडबैक है, हम तो उसका भी स्वागत करते हैं। इस रूप में डॉक्यूमेंट बन रहा है ये बात। आरजीएचएस लागू किया गया, लेकिन महिला कर्मचारियों का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य सास ससुर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। महिला कर्मचारियों के पता नहीं, पता कर लूंगा क्या है, पता कर लेंगे। अपनी नाम कोई गारंटी बताने वाले पीएम आज आ रहे हैं। पीएम साहब आज फिर से आ रहे हैं, नाम कोई गारंटी बताते हैं अपनी आप। गारंटी बताते क्या? उसके नाम की गारंटी है, मोदी का मतलब गारंटी है। तो गारंटी दो ना, हमारी स्कीमों की गारंटी दो। 25 लाख का बीमा हम भी करेंगे, कहो उनको। ओपी लागू करेंगे, वो गारंटी दो। सोशल सिक्योरिटी है, उसको मतलब उसकी गारंटी दो। और गारंटी ये दो, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कोई स्कीम बंद नहीं करेंगे जो आज चल रही है। ओपीएस भी उसके अंदर है, 25 लाख का बीमा भी है। ये कहे वो, तब मानेंगे वो। आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजस्थान दौरे पर थे। दौरे पर राजीव कुमार ने चुनाव को लेकर कई ऐलान किए। इस दौरान ये भी बताया कि कुछ वोटर्स के लिए इन चुनावों में घर से वोट करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही राजीव कुमार ने चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की शिकायत के लिए एक ऐप की सुविधा देने की भी बात कही है। अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आए। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का, और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, पधारो सा मतदान केंद्र पर आप सब वोटिंग करने जरूर आए। फ्रेंड्स, in last 2 days we met all the political parties, national recognized political parties, and also had a detailed discussion with the enforcement agencies of the central government and the state government. Thereafter had a review with the DMs, SPs, IGs, DIGs, commissioners, and also thereafter with the chief secretary, DGs and all the senior officers of the state government. तो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे क्या कहा और जो उन्होंने कहा उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की और क्या उन्हें निर्देश दिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। हमसे आप, पीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले। अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए।
कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट में होता है 107, 116 का, उसको फेयरली किया जाए, ना कि उसको इम्पार्शियली किया जाए, और वो पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको डिसेबल ना करे। स्टेट गवर्नमेंट्स या कहीं भी कोई बैकडेटेड ऑर्डर्स आफ्टर एमसीसी इशू ना हो। डीओज आरओज को जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उनके बारे में उनके रोल की क्लियरिटी दी जाए। जो पब्लिकेशन क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का कुछ पार्टीज ने कहा कि जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है उसकी कॉस्ट सरकार दे, उनको ना देनी पड़े। लिकर और फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे चेक किया जाए। सोशल मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं और जो फेक न्यूज हैं उस पर चेक किया जाए, और साइलेंस पीरियड में खासतौर से कैंपेनिंग को विशेषतः सोशल मीडिया पर रोका जाए। ये सभी इश्यूज जो बताए गए उनके बारे में मैं माध्यम में विस्तार से आपके प्रेजेंटेशन के बीच में बताऊंगा, या तो बाद में या बीच बीच में। सो फ्रेंड्स, जो ओवरव्यू अगर एक आपको दिया जाए पूरे राजस्थान के चुनावों में, तो 200 असेंबली हैं, आप सब अवगत हैं, जिसमें से 141 जनरल असेंबलीज हैं और 25 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 34 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं। आपके टोटल राजस्थान के इलेक्टर्स की संख्या 5.25 करोड़ है, जिसमें मेल 2.73 एंड फीमेल 2.5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वह बात मान ली है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो कांग्रेस की योजनाओं को बंद नहीं करेगी। पीएम मोदी ने इसे गहलोत की ओर से हार स्वीकार करना बताते हुए कहा कि वे गारंटी देते हैं कि उनकी सरकार जनहितैषी योजनाओं को बंद नहीं करेगी, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाएगी। आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए हैं और जिनका बाकी रहा है काम चालू है, और आपका घर भी बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना मोदी आया था, सावलिया सेठ के चरणों में बैठ करके बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। मोदी ने राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है। और मोदी आज गारंटी देता है ऐसा नहीं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है, 2-2 राज्यों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन ये मोदी की गारंटी थी, अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है, राजस्थान भी मेरा है, मैं राजस्थान को तरसा नहीं रख सकता हूं। और नर्मदा का पानी, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आज राजस्थान के कई जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। ये मोदी की गारंटी होती है। राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है।
यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं, वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है, तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। खरीफ की फसल को लेकर किसानों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने से परेशान न हो, इसलिए 2 अक्टूबर को की जाने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल पेट्रोल पंप संचालकों ने फिलहाल स्थगित कर दी है। ऐसे में सोमवार सुबह से पेट्रोल पंप खुले हैं, वाहन चालक पेट्रोल और डीजल भरवाते नजर आए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिखों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। रंधावा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले मुसलमानों को बदनाम किया और अब सिखों को बदनाम कर रहे हैं। रंधावा ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा के ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो भारत की बात करते थे। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का प्रधानमंत्री है, हमारा भी है, उनको देश के लिए बोलना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो क्या मध्य प्रदेश में उनको दिखाई नहीं देता है? रंधावा ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद के समय जो इंटरनेशनल इश्यूज नहीं बना, उसे प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल इशू बना दिया। 0.1% लोग भी उसके इलेक्शन से पहले ही, आप जो इलेक्शन चल रही है, आ जाएगी 5 स्टेटों की इलेक्शन, तो यार जो हमारे सिटीजन नहीं है उनको खालिस्तानी या सेपरेट पंजाबियों के ऊपर जो बात टेररिज्म के टाइम, आतंकवाद के टाइम जो इंटरनेशनल इशू नहीं बना, तो ये प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल इशू बना दिया जो सिखों का इशू ही नहीं है, हमारी डिमांड ही नहीं है। मेरे ख्याल 0.01% लोग भी उसमें नहीं है। पंजाब में कहाँ रेफरेंडम हुआ, कहाँ, वहां भी कनाडा में कौन सा रेफरेंडम हो गया? राजस्थान में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। भीलवाड़ा में एक प्राइवेट डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि डॉक्टर ने जांच के बहाने अस्पताल में ही उससे रेप किया। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की, उसे 4-5 घंटे चक्कर लगवाए। बाद में बवाल बढ़ा तो पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रेप का नामजद मामला दर्ज किया गया है। देखिए, हम सुभाष नगर थाने में अभी खड़े हैं। मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मुझे पीड़िता द्वारा ये जानकारी दी गई, तो मैं पीड़िता की सहायता के लिए, जो मेरा फ़र्ज़ था मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ के लिए, मैं उनके लिए यहाँ आई। मैंने उनकी सहायता के लिए जो उन्होंने मुझे बताया उस प्रकार मैंने उनकी सहायता करी। मेरे आने के बाद उनके वकील भी यहाँ आए और वकील ने भी साथ में कोऑपरेट किया। पर इस तरीके का जो मामला, ये जो प्रकरण हुआ है, ये
सत्य जैसे ही सामने आएगा तो आप लोग देखोगे कि आजकल महिलाएं जो है अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं हैं। इस तरीके की घिनौनी हरकत आप लोग जैसे ही मामला सबके सामने आएगा ना, आप लोगों की रूह कांप उठेगी कि लोग हॉस्पिटल जाने से डरने लगेंगे। अब जैसे महिला पर दबाव बनाया जाता है कि उन्हें कुछ बताना नहीं, ऐसे तो बहुत सारी पीड़िताएं होंगी जिन पर इस तरीके का दबाव बनाया होगा, ये जो है केस सामने नहीं आते हैं फिर। तो आज जिस गरीब घर से आने वाली महिला के साथ में इस तरीके की हरकत हुई है, ये काफ़ी शर्मनाक है और ये हमारे समाज के लिए बहुत बुरी बात है। एक समाज के लिए बहुत ही बुरा जो संदेश है ये इस हरकत के बाद गया है कि अस्पताल के अंदर खुलेआम इस तरीके की हरकत हुई है, तो बहुत ही शेमफुल है। बीजेपी आला कमान राजस्थान विधानसभा चुनाव में गुजरात और एमपी की तरह ही प्रयोग करना चाहता है। आला कमान की मंशा बड़े स्तर बीजेपी विधायकों के टिकट काटने और सांसदों को टिकट देने की है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे के बगावती तेवरों की चलते बीजेपी आला कमान बैक फुट पर आ गया है। यही वजह है कि उम्मीदवारों की सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। शनिवार को दिल्ली में वसुंधरा राजे, प्रहलाद जोशी और जेपी नड्डा के बीच टिकटों को लेकर मंत्रणा हुई, लेकिन फाइनल सूची पर मुहर नहीं लग पाई है। राजस्थान के कोटा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने वाली, साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा है। के लिए तैयार हो गए। अब उनको अनुमान आ गया है कि राजस्थान की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। गहलोत जी को घर जाना है और एक भाजपा की एक अच्छी ईमानदार कर्मठ सरकार जो प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, अब आने वाली। मैं समझता हूँ कि नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता, नाम बदलने से नेताओं की क्षमता नहीं बदलती है, नाम बदलने से कोई दिल नहीं मिलन हो जाता। और ये तो यूपीए ही है एक अलग नाम से, और यूपीए के तो कार्यकाल को देश ने भली भांति देख लिया है। अनिश्चितता रहती थी, तोड़ फोड़ रहती थी, ब्लैकमेल करते थे एक दूसरे को। आपको याद होगा वो फेमस बात जब भ्रष्टाचार के कांड एक के बाद एक खुल रहे थे, और कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार करने में कुछ नहीं छोड़ा, जमीन नहीं छोड़ी, आसमान नहीं छोड़ा, जमीन के नीचे भी नहीं छोड़ा। कोयले का स्कैम, टेलीकॉम का स्कैम, देवास अंतरिक्ष का स्कैम स्पेस में। मेरा मानना है कि सिर्फ नाम बदल देने से उनके करतूत कभी नहीं बदलेंगे। और जो मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी कि मैं क्या करूं, मैं तो निहत्ता हूं, ये उनका शब्द नहीं था पर ये सार था। उन्होंने ये कहा था, दीज आर द कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। ये मजबूरियां हैं गठबंधन की राजनीति। भारत की आस्था, भारत की जो एक मूल सोच है, उसके ऊपर ही इस गठबंधन में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आपने देखा किस प्रकार से एक पार्टी के युवराज और कहते हैं होने वाला मुख्यमंत्री आगे जिस भद्दी तरीके से उन्होंने भारत और भारतीयता के ऊपर अटैक किया है, भारत के लोगों के जो आस्था है उसके ऊपर जो चोट पहुंचाई है, जो दिलों में जो चोट पहुंचाई है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भारतवासी किसी भी समुदाय का हो, किसी भी सोच का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उनको माफ नहीं कर सकता। ये इंडिया अलायंस का शायद एक छुपी हुई साजिश है, कुछ या उनके बीच में कुछ एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केंद्र में सत्ता में असफल हो रही है और राजस्थान में विपक्ष के तौर पर विफल हो रही है। कर्मियों के लिए, कर्मयोगियों के लिए जो आंदोलन छिड़ा है, वर्षों से चाय बागान के कर्मयोगियों को तृणमूल की सरकार ने वादे देकर छलने का दुस्साहस किया है। चाहे वो
उनकी जो स्किल्ड लेबर है उसकी लागत हो सही, चाहे घर का वादा पूरे करने की बात हो, चाहे जमीन का पट्टा देने की बात हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बंदोपाध्याय अपने एमएलएज की सैलरी बढ़ाती हैं, लेकिन बागान में काम करने वाले हमारे कर्मयोगियों को उनकी जो मेहनत का पैसा है वो नहीं दिलवाती। मैं विशेष ये भी कहना चाहूंगी कि पीएफ का पैसा जो कई कर्मचारियों का मैनेजमेंट देता नहीं है, उसके खिलाफ लगभग इलाके में 80 एफआईआर की गई, लेकिन आज तक पीएफ का पैसा गरीब कर्मचारियों तक पहुंचाया नहीं गया। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको टीएमसी ने ठगा ना हो। आज चाय बागान के कर्मियों का एकत्रीकरण तृणमूल कांग्रेस को चुनौती है। मैं इतना ही कहूंगी, কাটমানিটা বন্ধ হচ্ছে তাই এরা দিল্লি যাচ্ছে। আজকে চা বাগানের লোকেদের যে কষ্ট, ওই কষ্ট নিয়ে কাজ করলো না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় जो दिल्ली में जाकर छलावा कर रही हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्होंने तब भी सरकार चलाई थी कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनकी घमंडिया अलायंस के नेतृत्व ने तब यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया था। तब भी पश्चिम बंगाल के लिए वो विकास के कोई प्रमुख कार्य नहीं कर पाई। आज वो स्वयं सरकार में राज्य में हैं, तो वो ना खुद विकास करती हैं, ना प्रगतिशील नरेंद्र मोदी सरकार का सहयोग कर जनता तक न्याय पहुंचाती हैं। इस पीड़ा से वो गुजरे हैं, उन बीमारियों का सामना किया। कई बार डॉक्टर भी मुझे कहा करते थे कि इस उम्र में तृणमूल जे बाड़ी बनिए छे, व्यक्ति को तृणमूल जे माटी रहे ওটা তৃণমূল যে ঘর বানিয়েছে নিজে পলিটিক্সে, ওই ঘর থেকে কত ক্যাশ পাওয়া যাচ্ছে ভেরিয়াস এজেন্সিজ মাধ্যমে থেকে, ওটা দেখা উচিত। কেন এত বছর মা মাটি মানুষের কথা বলার পরে আজ অবধি পশ্চিম বাংলায় গরিব ভালো বাড়ি পাচ্ছে না। আর আবাস যোজনাতে যত ঘোটালা হয়েছে, স্ক্যাম হয়েছে, ওই স্ক্যামের জবাব কেন তৃণমূল পার্টি দিচ্ছে? कर्मियों के लिए, कर्मयोगियों के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, वर्षों से चाय बागान के कर्मयोगियों को तृणमूल की सरकार ने वादे देकर छलने का दुस्साहस किया है। चाहे वो उनकी जो स्किल्ड लेबर है उसकी लागत हो सही, चाहे घर का वादा पूरे करने की बात हो, चाहे जमीन का पट्टा देने की बात हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बंदोपाध्याय अपने एमएलएज की सैलरी बढ़ाती हैं, लेकिन बागान में काम करने वाले हमारे कर्मयोगियों को उनकी जो मेहनत का पैसा है वो नहीं दिलवाती। मैं विशेष ये भी कहना चाहूंगी कि पीएफ का पैसा जो कई कर्मचारियों का मैनेजमेंट देता नहीं है, उसके खिलाफ लगभग इलाके में 80 एफआईआर की गई, लेकिन आज तक पीएफ का पैसा गरीब कर्मचारियों तक पहुंचाया नहीं गया। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको टीएमसी ने ठगा ना हो। आज चाय बागान के कर्मियों का एकत्रीकरण तृणमूल कांग्रेस को चुनौती है। मैं इतना ही कहूंगी, কাটমানিটা বন্ধ হচ্ছে তাই এরা দিল্লি যাচ্ছে। আজকে চা বাগানের লোকেদের যে কষ্ট, ওই কষ্ট নিয়ে কাজ করলো না। আর ममता बंदोपाध्याय जो दिल्ली में जाकर छलावा कर रही हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्होंने तब भी सरकार चलाई थी कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनकी घमंडिया अलायंस के नेतृत्व ने तब यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया था। तब भी पश्चिम बंगाल के लिए वो विकास के कोई प्रमुख कार्य नहीं कर पाई। आज वो स्वयं सरकार में राज्य में हैं, तो वो ना खुद विकास करती हैं, ना प्रगतिशील नरेंद्र मोदी सरकार का सहयोग कर जनता तक न्याय पहुंचाती हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर दोबारा हम लोगों को बनानी है
तो हम सबको बड़ा दिल लेकर काम करने की जरूरत, सबको साथ তৃণমূল যে বাড়ি বানিয়েছে, चाहे छोटा कार्यकर्ता। राजस्थान में अब सुबह और शाम हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सिर्फ सुबह और शाम को ही। दोपहर में गर्मी के तेवर कम नहीं हुए हैं। वहीं राजस्थान में बारिश को लेकर नया अपडेट सामने आया है।